आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। आज मैं सीखने की आवश्यकता की पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है, किसी भी बालक या छात्र के सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है छात्र शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्वता। दूसरा ऑप्शन है अभिभावक और शिक्षक को क्षमता की पहचान करना। तीसरा सी ऑप्शन है, यहाँ पर बी हो गया है, सी ऑप्शन है बालक की आवश्यकता की पहचान करना। डी ऑप्शन है ए सभी। ये सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सभी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कोई बालक 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है। कोई बालक 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है, तो यह किस प्रकार का सीखना है? पहला ऑप्शन है उन्नत या अवनत सीखना। दूसरा ऑप्शन है सरल रेखीय सीखना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित सीखना। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, सरल रेखीय सीखना। सरल रेखीय सीखने में बालक एक सीधी रेखा में क्रम से ही चलता है। जैसे कोई बालक 4 घंटे में और 4 अध्याय याद कर रहा है, तो यह एक सीधी रेखा में सीख रहा है बालक, इसलिए दूसरे का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन कौन से तरीके से बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बना सकते हैं? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं, कौन कौन से तरीके से बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बना सकते हैं? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि से। दूसरा है संवाद विधि से। तीसरा है करके सीखने की विधि से। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। अर्थात बच्चे को हम सीखने के लिए सक्षम बना सकते हैं, व्याख्यान विधि से सक्षम बना सकते हैं, संवाद विधि से भी सक्षम बना सकते हैं, करके सीखने से संबंधित सक्षम बना सकते हैं। अर्थात ये उपयुक्त डी ऑप्शन जो है सभी जो सही हैं, यही आंसर आपका सही है। चौथा प्रश्न, यदि किसी छात्र को संगीत सीखने की गति पहले धीमी और बाद में संगीत सीखने की गति तीव्र हो जाती है, तो उसे किस प्रकार का सीखना कहेंगे? पहला ऑप्शन है धनात्मक सीखना। दूसरा है ऋणात्मक सीखना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित सीखना। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका चौथे का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक सीखना। पांचवा प्रश्न है, एक बालक किसी कार्य को सीखने के लिए पहले धीमी गति से सीखता है और फिर तीव्र गति से सीखता है, तथा फिर थकान या अवरोध के कारण सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे किस प्रकार का सीखना कहते हैं? पहला ऑप्शन है सरल रेखीय वक्र द्वारा सीखना। दूसरा है धनात्मक वक्र द्वारा सीखना। तीसरा है सीखने का पठार। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पांचवे का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का पठार। जब सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है तो वहाँ पर सीखने का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, सीखने का प्रकार नहीं है। इसमें से आपको छांट करके बताना है कि सीखने का कौन सा प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है खोज करके सीखना। दूसरा है अभिग्रहण द्वारा सीखना। तीसरा अर्थपूर्ण सीखना। चौथा है परिपक्वता द्वारा सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, परिपक्वता द्वारा सीखना। जबकि सीखने का प्रकार खोज करके सीखना है, अभिग्रहण द्वारा सीखना है, अर्थपूर्ण सीखना, ये सीखने के प्रकार हैं, जबकि परिपक्वता द्वारा सीखना यह सीखने का प्रकार नहीं है।
सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न, एक बच्चा एक कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। कह रहे हैं कि एक बच्चा एक कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, यह सीखने की प्रक्रिया में छात्र के किस स्वभाव को व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है पुनर्वलन लेने का, दूसरा ऑप्शन है उत्साह का, तीसरा है जिज्ञासा का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है, यदि कक्षा में बालक प्रश्न करता है तो वह क्या है, बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का माना जाता है, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, जब कोई बालक अपनी इच्छा तथा एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है तो उसे कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को दोहराते हैं, जब कोई बालक अपनी इच्छा तथा एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्ण विधि द्वारा सीखना, दूसरा है अंश विधि द्वारा सीखना, तीसरा है अभिप्राय सीखना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आठवें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, अभिप्राय सीखना। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न, जब प्राणी को सीखने में एक खास अनुक्रिया परिस्थितियों में विभेद करना सिखाती है तो उसे कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं, जब प्राणी को सीखने में एक खास अनुक्रिया परिस्थितियों में विभेद करना सिखाती है तो उसे कहते हैं। अव्यक्त सीखना, विभेद प्रशिक्षण, ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, विभेद प्रशिक्षण कहलाता है। जब प्राणी को सीखने में एक खास अनुक्रिया परिस्थितियों में विभेद करना सिखाते हैं तो उसे विभेद प्रशिक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, सीखने में पठार आने पर, सीखने में पठार आने पर हतोत्साहित होना किसका कारण है? पहला ऑप्शन है शारीरिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, सकारात्मक कारण है, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कारण, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 10वें का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। हाँ प्रश्न, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। 11वां प्रश्न है, पूर्व में सीखे गए कार्यों या अर्जित किए गए ज्ञान का भविष्य में उपयोग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है लंबात्मक स्थानांतरण, तीसरा है शून्य स्थानांतरण, चौथा है ये सभी। तो इसका 11वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, लंबात्मक स्थानांतरण। जब बालक पूर्व में सीखे गए कार्यों या अर्जित किए गए ज्ञान का भविष्य में उपयोग करता है तो उसे लंबात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, अधिगम की व्याख्या दार्शनिक आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने की है? अधिगम की व्याख्या दार्शनिक आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है फ्रॉवेल, चौथा ऑप्शन है कामेनियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉवेल महोदय ने अधिगम की व्याख्या दार्शनिक आधार पर की है। 13वां प्रश्न है, अधिगम की नियत गति की अवस्था होती है। अधिगम की नियत गति की अवस्था होती है। पहला ऑप्शन है अधिगम स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है अधिगम पठार, तीसरा ऑप्शन है धनात्मक स्थानांतरण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम पठार, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, एक शिक्षक सीखने की परिस्थितियां तैयार करता है। एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा देते हैं, एक शिक्षक सीखने की परिस्थितियां तैयार करता है जिसे छात्र तत्पर होकर सीखता है। यह किस नियम को दर्शाता है? यह किस नियम को दर्शाता है? पहला है संतोष का नियम, दूसरा है संतोष का नियम,
तीसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम, चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में बालक तत्पर होकर के किसी विषय वस्तु या सामग्री को वह सीखता है। इसलिए एक शिक्षक सीखने की परिस्थितियां तैयार जब करता है जिससे छात्र तत्पर होकर के सीखता है, इसलिए यह सीखने के तत्परता का नियम को दर्शाता है। 15वां प्रश्न है सीखने की किस विधि में बालक को अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है? सुधारने का मौका मिलता है। तो इसका पहला विकल्प है प्रेक्षण विधि द्वारा, अनुकरण विधि द्वारा, विवेचन विधि द्वारा, आवृत्तिकरण विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आवृत्तिकरण विधि द्वारा जो है सीखने की विधि में बालक को अपनी गलती का सुधारने का मौका मिलता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें और यह अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।